ओके, तो जैसे हमने कई बार बात की है टाइम बॉक्सिंग की, टाइम ब्लॉकिंग की। तो आज का प्लान आप लोगों ने कैसे किया है या नहीं किया है? लेट अस थिंक प्रैक्टिकली। जैसे अभी 1 बज रहा है, 6 बजे तक का टाइम ब्लॉक मानते हैं। अब से लेके 6 बजे तक का, तो आपने क्या प्लान किया है? व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी? बताइए। अभी बताइए, सभी सभी सामने आइए। स्ट्रेटेजी वगैरह शब्द सुन के एकदम धड़ धड़ मेरा मतलब धड़कन बढ़ने लगती है मुझे। हाँ, फिर से वो आवाज सुन। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी क्या है आपकी पूरे दिन नहीं, की? मैंने सिंपल कभी सिंपल क्या करना है, मतलब क्या सोचा है आपने? मतलब 1 से 2 बजेंगे तो 2 बजे आप कुछ तो करेंगे ना। तो वो कैसे डिसाइड होगा? रेस्ट करेंगे, ये भी एक काम है, लेकिन वो भी तो पता कोई होना नहीं, चाहिए। कोई कोई करने वाले बताए भाई जी, मैं तो नहीं करती हूँ। ओके। सर क्या पूछे? क्या पूछा क्वेश्चन है ये सर? है क्वेश्चन ये है कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि आप लोग टाइम बॉक्सिंग का, टाइम ब्लॉकिंग का यूज़ कैसे कर रहे हैं, और आज का दिन कैसे प्लान किया हुआ है। सर मेरा तो ये है अभी फोकस सेशन करेंगे। फिर उसके बाद मैं फोकस सेशन के बाद मेरा फिर से एक आधा घंटा मेरा खुद का रहेगा स्पिरिचुअल का। फिर उसके बाद 3 से 4 पर्सनल कोचिंग सेशन रहेगा। फिर 4 से 5 तक मुझे 1 घंटे के लिए जाना है, मेरे सिस्टर का वर्कशॉप चालू है बच्चों का। तो वहाँ थोड़ा बच्चों के साथ वो सेशन लेने जाना है 4 से 5। और 5 बजे के बाद तो हमारा घर का प्रोग्राम चालू हो जाता है क्योंकि आज छुट्टी है ना। तो थोड़ा किचन में रहेंगे। फिर 1 डेढ़ घंटा रहने के बाद 6:30 बजे आज संडे के दिन मैं थोड़ा टाइम मेडिटेशन योगा हॉल के जाती हूँ मेडिटेशन करने, क्योंकि रोज का मेरा होता नहीं, पर आज और थर्ड संडे भी है ना तो प्लान किया है। तो 6:30 से 7 बजे वहां जाएंगे। फिर 6:30 से 7:30 या 7 बजे तक, फिर 7:30 बजे तो खाने का टाइम होता है। फिर रात को फिर से स्टडी करेंगे। ये मेरे आज टारगेट है सर, ये फॉर्म फिलअप करने और वो ग्रुप कोचिंग पर वो सुनना है। तो मैंने सुना जो आपने दिया था वो, 2 बाकी है अभी, तो बीच में वो सुनेंगे, ऐसा प्लान। अच्छा है, मतलब आपको क्लैरिटी भी है और आपका डे स्ट्रक्चर्ड भी है। हालांकि ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप तो बहुत हमेशा होता ही है, लेकिन फिर भी यू हैव एनफ क्लैरिटी। ठीक है। एंड और कोई शेयर करना चाहेंगे? देखो क्या स्टेप है, अगर किसी को भी नहीं भी अब तक किया है तो आप साथ साथ अभी करते रहिए। पहला स्टेप क्या है कि आप ये टास्क की लिस्ट बनाओ कि आज क्या क्या करना है। पहले तो क्या क्या आज लग रहा है कि करना चाहिए, जो भी पॉसिबल टास्क हैं। और ये हमेशा इतना आसान नहीं होता है, और इसमें ऐसी चीज़ें शामिल नहीं है जो सर्वाइवल की हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट टास्क होने चाहिए। तो ये लिस्ट बनना ही बड़ी बात है। तो विप्रजीत जी, आप बता सकते हैं आपके टू डू लिस्ट में आज क्या है? हाँ, मैंने अभी कोई ऐसा बनाया नहीं है आज के लिए। हम्म। आ, मेरे लिए गूगल फॉर्म्स ही अभी इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, बस नहीं आज का दिन नहीं गूगल फॉर्म्स। अभी मेरे ख्याल से 2 और है अभी। ओके। अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे कि आपने जो टू डू लिस्ट बनाया है आज का,
वो कितने आवर्स का है टोटल, कितने आवर्स उसको रिक्वायर्ड है? इसको 1 आवर। पूरे दिन का, बाकी पूरे दिन का क्या है? और बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। और जो ऑडियो भी है वो भी चेक करना है, कहाँ कहाँ पे मैंने देने बाकी हैं वो सब दिमाग में है, बट रिटर्न फॉर्म में नहीं है, तो उसको मैं अभी लिखूंगा। फिर उसके आप बाद बताओ, उसको। आपको बहुत एक्सपोजर है आपका, अच्छा आपको क्या लगता है दिमाग में रहना काफी है या रिटर्न में होना जरूरी है? नहीं, रिटर्न होना बहुत जरूरी है। जब तक दिमाग में होता है तब तक हम कंफ्यूजन में इधर उधर भागते रहते हैं। मॉन्की माइंड होता है। और जब वो पेपर पे आता है तो हमें पता है कि ये करना है। और बनना है मॉन्क माइंड। मॉन्की माइंड। हाउ टू थिंक लाइक ए मॉन्क। नहीं, मॉन्की माइंड में बोला था। नहीं, मंकी बंदर की माइंड तरह। है पर बनना है मॉन्क माइंड, राइट? बनना है मॉन्की माइंड, यस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्नेहा जी, कैन वी टेक लिबर्टी टू डिस्कस समथिंग एल्स अदर देन माइंडसेट बुक फॉर ए व्हाइल? Yes, Rahul, you can go ahead. I may be able to participate very चलेगा? less. हाँ. ओके, हम अभी करेंगे, 5 मिनट में शुरू करेंगे माइंडसेट का। हाँ, तो हमारी बात ये हो रही थी कि जैसे हमने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, मान लो वो 10 आइटम्स की भी है। अभी हम ये नहीं सोच रहे कि ये आज हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमने सारी लिस्ट बना ली। उसके सामने हमने टाइम बॉक्सिंग कर ली कि इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है आज हमारे लिए। अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आज हम करेंगे ही करेंगे, अभी सिर्फ इंटेंशन सेट कर रहे हैं। फिर जब हम टाइम ब्लॉकिंग करेंगे तब उसको हम तब फिक्स कर रहे हैं कि कब कर सकते हैं वो, इकोलॉजी को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आज हो सकती है, आज नहीं भी हो सकती है। अगर अभी तक हमने वो नहीं किया है, जैसा कि अभी पता चला थोड़ा सा डिस्कशन से, देन इट्स अ वेरी 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 सीरियस सिचुएशन। और आप सबने पढ़ा है अभी 1-2 दिन पहले ही, 2 मिनट भी जाना हम ऐसे नहीं कह सकते, 2 ही मिनट तो गया। आप सोचो कहाँ तो हमें 2 मिनट तक पे जाना है, और कहाँ हमें 2 घंटे का भी नहीं पता, तो कैसे चलेगा? इसलिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप में से किसी ने भी कर लिया है आज तो थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे समझ लेते हैं सभी उसको। और नहीं किया So, है, लेट अस टेक सम टाइम फॉर दैट। can I speak, sir? जी। आज 5 गूगल फॉर्म लेफ्ट ओवर है मेरे लिए, तो 4 घंटा का ऑलमोस्ट मैं अगर पकड़ूंगी, कम से कम 4 घंटा लगेगा उसका। तो 4 घंटा शायद मैं 5 पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि आई हैव अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो, लाइक some other spiritual commitments. So, planning to finish at least 3, and then if I have time, then I will do. Along with that, I have my regular chores of life, like exercise वगैरह, उसका भी शेड्यूल किया हुआ है, सब कुछ टाइम भी फिक्स किया हुआ है, कितना बजे से कितना बजे तक सब कुछ फिक्स है। तो ऐसा रेगुलर डेली मेरा चलता रहता है, फिक्स टाइम। आपने इंटेंशन व जिसका भी बात करते हैं वो कर लिया है आज के लिए, सर। थैंक यू। ओके, ग्रेट। अच्छा। सर, जी। पर हमारा सेट होता है, रोज हम सुबह ही टास्क सेट कर लेते, पर वो ऐसे वो पूरा हो नहीं पाता। मेरा तो ऐसा बहुत बार हो रहा है कि मैं सेट करती हूँ आज इतना इतना करना है, पर वो रह जाता, फिर बच जाता, फिर वो कल का और आज का वो बड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए मेरा कवर अप नहीं हो पा रहा। उसमें इधर उधर भी जाना पड़ता है और बाकी भी बीच में आ जाता है। तो इसका कैसा करें फिर, ओके, क्योंकि ठीक है। तो फिर से चेक करते हैं। 3 स्टेप्स हैं, पहले हमने टू डू लिस्ट बनाया, ठीक है? टू डू लिस्ट से कुछ होगा नहीं, लेकिन टू डू लिस्ट बनाया हमने, राइट? फिर हमने टाइम बॉक्सिंग किया, इसमें से एक भी स्टेप मिस हो गया तो वो नहीं होगा। फिर हमने टाइम ब्लॉकिंग किया।
टू डू लिस्ट बना रहे हैं मतलब उसमें हम कह रहे हैं सारी चीजें जो भी माइंड पे आ रही है सब लिखनी है, लिख दो लिख दो लिख दो बस। फिर टाइम बॉक्सिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर क्या होगा कि हम कह रहे हैं 8 चीजें करेंगे पर हमें एस्टिमेट पता नहीं है, तो फिर हम कहेंगे एंड ऑफ द डे कि हमने जितना सोचा था उतना हुआ नहीं। तो अगर ये तीनों स्टेप में से एक भी मिस हुआ तो नहीं होगा, या सही तरीके से नहीं होगा। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है? हाँ सर, एक बात पूछनी है। टाइम बॉक्सिंग करने के बावजूद भी होता है कि टाइम कभी कभी एक्सीड कर जाता है, जो जो मैंने एस्टिमेट किया था समटाइम्स वो एक्सीड कर जाता है, और कुछ इन बिटवीन ऐसा काम आ जाता है कि मुझे ही करना है वो काम। तो वो उस चीजों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसको अगर थोड़ा सा गाइड करे तो अच्छा है। थैंक यू सर। इसका वैसे वन वर्ड का आंसर है, आप में से कोई देना चाहें तो। बफर टाइम। सर, परफेक्ट, क्या बात है। वेब जी जी बिल्कुल सिंक में है एकदम। हम जब टाइम बॉक्सिंग कर रहे हैं, टाइम ब्लॉकिंग कर रहे हैं, तो हम मिनट टू मिनट की नहीं कर रहे हैं। हम जैसे अगेन पिकल जार थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डे हैं, जो हमारे बिगर टास्क हैं, वो राइटली प्लेस्ड हो जाएं। बाकी हम हर मिनट की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन की टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बफर टाइम है। तो अगर टाइम एक्सीड होता है तो उसमें दो तीन बातें हैं। एक बात तो ये है कि जब हम रेगुलरली ऐसा करते हैं तो हमें टाइम का राइट एस्टिमेट लगने लगता है। शुरुआत में ऊपर नीचे हो सकता है, और धीरे धीरे हमें आइडिया लग जाता है कि इस टास्क को इतना टाइम लगता है। और फिर हम थोड़ा सा बहुत ऐसे टाइट टाइम ब्लॉकिंग ना करें। अगर किसी चीज़ में हमें लग रहा है कि 45 मिनट या 50 मिनट्स लगेंगे, तो हम उसका टाइम ब्लॉकिंग 1 आवर के लिए कर सकते हैं। और फिर बेपरजीत जी ने जैसे कहा कि बफर टाइम तो बीच में हमें रखना ही है। ऐसा नहीं है कि हमें मिनट टू मिनट का प्लानिंग करना है, ऐसा नहीं है। और आप में से कितने लोगों को याद है या नहीं पता नहीं, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी दिन का फिक्स करना है कि मेरा आज का प्रोडक्टिविटी टोटल 8 आवर्स होना चाहिए। वंस आई रीच दैट लिमिट, दैट थ्रेशोल्ड, देन रिलैक्स। उसके बाद मीटर चालू नहीं रखना है। मतलब हर दिन का एक लिमिट रखना है ना, इतना काम हो गया ठीक है भाई, सब चिल, टेक टाइम टू रेस्ट और रिकवर, रेस्ट। तो अल्पना जी ने जो पूछा उसका आंसर बफर टाइम है। दूसरा है धीरे धीरे प्रैक्टिस से एस्टिमेट राइट होता जाएगा। जी, और कुछ इसमें कंफ्यूजन आ रहा है कहीं? अपर बाउंड मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी आवर्स। अपर बाउंड का मतलब है कि काम करने का भी एक लिमिट रखना है कि आज हमें कितने घंटे कितना प्रोडक्टिविटी कितना आउटपुट देना है। जैसे मेरा आजकल 8 आवर्स ही है पोमोडोरो के हिसाब से। मुझे पता है कि 8 के बाद फिर प्रोसेसिंग नहीं हो पाती उतनी अच्छे तरीके से, वो फिर हम भले काउंट करते रहें पोमोज में घंटों में, लेकिन वो आता नहीं है रिजल्ट। तो 8 आवर्स लिमिट है। It includes holidays also, weekends. मैं इसीलिए बोलने वाली थी, चिल शब्द भाई जी के मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। चिल वगैरह चिल तो मेरा सच में मतलब कानों को अजीब लग रहा है अच्छा नहीं कि विपुल जी, भाई जी चिल करते होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। 8 घंटे भी तो चिल ही कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नो नॉट एट। विपुल जी कुछ पूछ रहे थे हॉलीडे का। हाँ मतलब जैसे बाकी दिन के जैसा प्रेशर होता है, आज के दिन उतना नहीं होता है, बट स्टिल वी वांट टू बी प्रोडक्टिव, कि हमारे कुछ घंटे प्रोडक्टिव बने। ओके। और बल्कि ये होना चाहिए, मतलब ये है कि जो हम करना चाहते हैं उसमें प्रॉपर टाइम लगे। अभी तक क्या हम पार्टली दे पा रहे थे, नहीं दे पा रहे थे, तो वीकडेज में हमारा ओन वर्क शेड्यूल होता है, जॉब का 9 to 5 आवर उसका। तो उसके बाद जो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है वो 1-2 घंटे का होता है।
तो उस हिसाब से मैंने पूछा कि आज हम अपने जो मनचाहा काम कर सकते हैं, जिसमें हम अपने पैशन को टाइम दे सकते हैं। तो इसमें हमने तो ये कहा ही नहीं है कि आज जो हम अपना टाइम बॉक्सिंग कर रहे हैं, ऐसा तो हमने कहा ही नहीं कि क्या करना है, वो तो आप ही को डिसाइड करना है। आपका पैशन भी टाइम बॉक्सिंग में आ सकता है ना, आपका टाइम ब्लॉकिंग उसमें भी कर सकते हैं आप। तो ये तो हमने कहा ही नहीं कि क्या करना है, वो तो आपकी चॉइस है। लेकिन जस्ट वी आर ट्राइंग टू बी मोर इंटेंशनल, मोर डायरेक्शनल, ताकि जो हमारी कल बात हो रही थी कि हम इफेक्टिव हों, ना सिर्फ एफिशिएंट हों। आप पैशन जो कर रहे हैं फॉलो, तो वो भी आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी तो टाइम बॉक्सिंग ब्लॉकिंग कुछ तो होगी ना, पूरे दिन तो नहीं चलता रहेगा वो। तो क्लियर है सभी को, ये सभी ने कर लिया है ये। तो ये जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात है, तो ये पर वर्क भी तो आता है ना, कि कितना समय हमको एक काम में देना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। That also, if we don't keep open-ended, then also it helps. यस यस। हाँ, टू अर्ली या टू लेट, टू फास्ट, टू स्लो, ऐसे नहीं करना है। उसका एक होना चाहिए कि मुझे इसको इतना एवरेज टाइम देना है। तो सभी को क्लियर है इसमें, या कुछ इसमें रह गया बाकी भी? क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल है, अगर ये हम नहीं कर रहे तो फिर हम कितना भी कर लें, सुन लें, फिर हमारा हमेशा एक ही बात रहेगी कि चाहते तो हैं पर ये नहीं हो रहा है। और इसमें हम कुछ भी आपको एक्टिविटी नहीं कह रहे, हम कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे कि कोचिंग का असाइनमेंट आपको इसमें रखना है। जो आपको चाहिए वो आप रखो, वो बात की बात है कि क्या रखना है। पहले बात हो रही है कि बस क्या हमने ऐसे किया है। इसमें माइंड बहुत सारे रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, बहुत सारी बातें आएंगी, उनको एड्रेस कर सकते हैं धीरे धीरे। आपका मन भी खुद भी कर सकता है। और इसका आंसर वो ऑडियो में भी है सर, आपने ग्रुप में भेजा है ना, फर्स्ट ऑडियो मैंने एक ही सुना। तो जो बातें है कि उसको कैसे फेस करना है, यस और नो बोलने का तरीका भी कैसे हमें अपनाना है, ये उसमें सुना मैंने। तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। आज का जो आपने टाइम बॉक्सिंग किया है वो कितने आवर्स का है अभी के बाद? 10 hours. I think it's too high, but target है। और इस टाइम बॉक्सिंग में कितने आवर्स की टाइम ब्लॉकिंग है? वैसे ब्लॉक नहीं किया, द होल डे, एंड ऑफ द डे 10 hours का मैंने एक स्टडी रखा है, सो दैट आई हैव टू कंप्लीट। टाइम बट ब्लॉकिंग कुछ भी होगा, कुछ तो होगा भी। जैसे कि आफ्टर दिस सेशन आई सिट फॉर इट फॉर 2 hours, तो फिर लंच ब्रेक, फिर उसके बाद आफ्टरनून, वैसे स्कैटर किया हुआ है। इफ आई फील वेरी एग्जॉस्टिव तो फिर थोड़ा रिफ्रेशमेंट, टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। बट आज फैमिली को बोल के रखा है कि आज मुझे डिस्टर्ब मत करो, हम्म। तो वो बोलना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज मेनी थिंग्स कम्स अप। अच्छा, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। हमने बनाई टू डू लिस्ट, इसमें कितना टाइम लगेगा अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमने एस्टिमेट ही नहीं करा। कुछ भी नहीं पता, ये बिल्कुल ही वेग गोल्स हैं, विशफुल थिंकिंग है बस, ठीक है। ये कभी भी पूरा होगा भी नहीं। फिर हमने टाइम एस्टिमेट करके बिठाया कि किसको कितना टाइम लगेगा, वो हमारा टाइम बॉक्सिंग हो गया। और फिर हमें आइडिया लग जाएगा कि एक दिन में हम कितना फिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब से लेके रात को 10 बजे तक कितने घंटे हमारे पास हैं? 8 घंटे करीब बचे हैं। अब 8 घंटे में हम कितने घंटे की टाइम बॉक्सिंग कर सकते हैं? प्रैक्टिकली 6 घंटे की, 6.5 7 घंटे की, है ना। ऐसा तो नहीं हर मिनट मिनट की करेंगे। मान लो 6 घंटे की भी कर ली, फिर उस 6 घंटे में कितने घंटे की टाइम ब्लॉकिंग करी है? ये 3 लेवल पे हमें क्लैरिटी चाहिए। आज के हमारे टास्क क्या हैं, टाइम बॉक्सिंग कितनी है, टाइम ब्लॉकिंग कितनी है।
10 to 10 it will be 10 hours. हमारे पास 10 hours है अभी. सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट अभी 10. मेरे यहाँ 10 बज रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा टाइम ज्यादा है. टाइम जोन एडवांटेज, ओके. Yeah. हाँ हाँ, राइट राइट. हाँ, तो आप उस हिसाब से करोगे, 12 घंटे का करना आप. हम लोगों के पास टाइम कम है. Yeah. तो इसमें कुछ भी बात आपके मन में आ रही है, कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है तो भी कह सकते हैं, डिसएग्रीमेंट है तो भी कह सकते हैं, क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं. ठीक है. अपनी चॉइस हो, 4 घंटे की भी हो सकती है. आज मैं 8 घंटा नहीं करना चाहता हूँ, मेरे लिए 6 घंटे या 4 घंटे जो प्रोडक्टिव आवर्स है, हम्म. जिसको मुझे टाइम बॉक्स करना है, जिसका मैंने टू डी लिस्ट बनाया है. हम्म. टाइम ब्लॉक भी मैं आवर्स के हिसाब से मतलब वंस इन ए वीक तो मैं कर ही सकता हूँ उसको अपने लिए. हाँ, कर सकते हैं, अपनी मर्जी है. ज़्यादा बेटर तो ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 2 घंटे फैमिली टाइम है, आपको बाहर जाना है कहीं, आप उसे भी टाइम बॉक्सिंग करके लिख दो ना, क्या दिक्कत है. एटलीस्ट आपके डे का स्ट्रक्चर तो क्लियर हो रहा है ना आपको. ये सही आंसर. हाँ, हम उसे ये नहीं कर रहे उसमें काम ही करना है. अब जैसे किसी ने बताया कि आज इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है, तो 1 घंटे का मेडिटेशन का टाइम है, वो उसमें आ गया, वो टाइम ब्लॉकिंग भी हो गया, क्योंकि 1 घंटे का है, ये टाइम बॉक्सिंग हो गई, और 6:30 से 7:30 ये टाइम ब्लॉकिंग हो गई. टाइम ब्लॉकिंग जब हो जाती है ना, तो बहुत क्लैरिटी आ जाती है, फिर हमें पता चलता है कहाँ कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, कहाँ पे नहीं है. इसमें किसी को कुछ भी बर्डन नहीं लेना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है. इसमें कुछ टास्क की करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ थोड़ा इंटेंशनल होने की बात हो रही है, डे को स्ट्रक्चर देने की बात हो रही है. और ये भी ऐसा नहीं कहा जा रहा कि 100% ऐसा ही ऐसा है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस शुरू में डिस्कस नहीं किए जाते. पहले रूल समझते हैं, फिर एक्सेप्शन समझते हैं. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा, हमने रीडिंग वाले ग्रुप में जब बुक ली थी पहले 16 लॉज वाली, तो 30 मिनट्स में हमने काफ़ी कुछ उसको एक्सप्लोर कर लिया था, याद है. तो वैसे ही आज भी करेंगे. बुक का नाम है माइंडसेट. और आपको कोई भी जो रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेट से, एआई यूज़ कर सकते हो, कोई भी बुक समरी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी. हमारा पर्पज़ है 30 मिनट्स में मैक्सिमम आउटपुट निकालना माइंडसेट बुक के बारे में. एंड वी विल गिव ओनली दिस 30 मिनट्स टू दिस बुक हियर. उसके बाद फिर हम शेयर करेंगे कि हमारी क्या फाइंडिंग्स रही हैं. ये तो ऑथर का नाम? ये सब कुछ अपने आप ही ढूंढना है अब. माइंडसेट बहुत ही फेमस बुक है. अच्छा, इसमें बस सिर्फ इस बात से शुरू कर लेते हैं कि ये हमें बुक क्यों पढ़नी है, क्यों इम्पोर्टेंट है. तो हर एक का वाई अलग अलग हो सकता है, एक बार से अभी अपना वाई बताएंगे. आपको क्यों लगता है कि ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है. क्योंकि हमें अपने माइंडसेट को मैं अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहती हूँ. ठीक है, ओके. और सर, जी. बुक के नाम में ही है सर माइंडसेट, तो वो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बुक होगा. उसमें क्या क्या क्लियरिटी कैसे आना है ये सब हमें पता चल सकता है इसमें, और उसी जरिए हम हमारा माइंडसेट चेंज कर सकते हैं. पहले खुद के ऊपर रिफ्लेक्शन करना, फिर बाद में उस हिसाब से कौन सी माइंडसेट ग्रुप में मैं आती हूँ उसको देखकर रिकॉग्नाइज कर, उसके ऊपर अगर कुछ काम की जरूरत है तो मतलब इफ आई हैव टू वर्क ऑन दोज कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी चेंज्ड, देन वी कैन टेक एक्शन ऑन दैट.
इसलिए पढ़ना है ग्रुप में। ओके, और क्या लगता है? और कुछ तो न्यू इंसाइट्स मिलेंगे उसमें माइंडसेट में। और कुछ क्या माइंडसेट अकेला ही सब कुछ के लिए काम करेगा क्या? कोई क्या उसके साथ एडिशनल कुछ चाहिए हमें, टूल सेट या स्किल सेट? तो वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इस बुक में। जी। Actually, the book says the psychology of success, हम्म, how we can learn to fulfill our potential. तो शायद ये हो सकता है कि we are having some pre learnings जो हम दूसरे तरीके से we can change our perception through this book. हमने ऐसे सोचा था शायद this also can be there. बहुत सारे नए फूड फॉर थॉट मिल सकते हैं। ओके, एक बात ये भी नोट कर लेंगे कि व्हाट इज माय स्टाइल ऑफ लर्निंग। मेरा लर्निंग का क्या स्टाइल है, या मेरा लर्निंग का क्या सीक्वेंस है, क्या फ्लो है, क्या स्ट्रक्चर है? हाउ डू आई collect information, how do I process information, how do I store information? इस ग्रुप में हम में से 50% लोग ऐसे हैं जो इस तरह के प्रोफेशंस में हैं जहां वो लोगों के संग डील करते हैं बहुत ज़्यादा, या तो टीचिंग प्रोफेशन में है, कोचिंग प्रोफेशन में है, काउंसलिंग में है, ट्रेनिंग में है। अगर हम ये कहते हैं या अपने संग हम ये टाइटल ऐड करते हैं कि हम माइंडसेट कोच हैं, सपोज कोई हमसे पूछे अच्छा माइंडसेट आप कोच हो, लेकिन माइंडसेट मतलब क्या? फिर हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हमें नाम अच्छा लगा इसलिए हमने रख लिया। समझ रहे हैं आप मतलब हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज? या हमें ये समझना है जो लोग हमारे पास आ रहे हैं किस माइंडसेट से आ रहे हैं, और किस माइंडसेट से किस माइंडसेट की तरफ ले जाना है, या हमें खुद को भी। तो माइंडसेट इज सच एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल प्रोसेस। माइंड को एक सही डायरेक्शन देना। शिखा जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? व्हाई माइंड अंडरस्टैंडिंग माइंड सेट इज सो इम्पोर्टेंट? मतलब जैसा अभी बाकी सब लोग भी कह रहे हैं कि माइंडसेट ही एवरीथिंग है। दैट अगर हमारा वो ठीक हो जाता है ना, देन हमारा जो इंटेंशन सेट हो जाता है या फिर हम कुछ भी करते हैं, देन इट फॉल्स इन लाइन और इन प्लेस। ठीक है। एंड एक भी मुझे अभी जस्ट फ्लैश हुआ कि माइंडसेट, अगर हम खुद अपना माइंडसेट समझ पाते हैं तो आई थिंक इट विल रिफ्लेक्ट इन मैनी वेज। आप दूसरों को भी समझ सकते हो। until it is not clear to you your own thought process, वो दूसरे का भी लेना माइंडसेट मीन्स इट इज लाइक द पैटर्न्स। हम जो भी बोले कि बहुत सारे ओवर द जर्नी मीन्स वी लर्न मेनी थिंग्स विच वाज वी डिड नॉट थिंक इन दैट एंगल कि जो हमें था, एंड इट चेंज्ड आवर थॉट प्रोसेस। द लर्निंग बोलो, आप किसी से इंटेलेक्चुअल नॉलेज एक्सचेंज बोलो, बट शायद इट शुड बी लाइक हमारे बहुत सारे क्लटर्स हैं जो हमें खुद समझ आ जाएगा लर्निंग प्रोसेस में। यस। तो नेक्स्ट 30 मिनट में ये भी फोकस करेंगे कि हम कितने एफिशिएंट हैं, और कितने इस बात में हम एक्सपर्ट हो गए हैं कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। कितने हमें सोर्सेज तरीके से पता है,
कितने रिलायबल वो सोर्सेज हैं। ठीक है, तो लेट अस टेक 30 मिनट्स।